जय मसीह की। और आइए आज डिवोशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक अद्भुत समय दिया और एक अद्भुत दिन दिया। इस धरती पर रहते हुए संपूर्ण हृदय से, सारे सामत के साथ, बुद्धि के साथ तेरी महिमा करे प्रभु। धन्यवाद देते आपकी महान आज्ञा के लिए। धन्यवाद हर एक परिस्थिति में कैसा जीवन जिया जाए वो आपकी पवित्र बाइबल सिखाता हमें, और हमें वो रास्ता भी देता है जिसे हम सुख, समृद्धि और स्वस्थ रह सकते हैं। और हमें वो भी सिखाता है कि हम समझदारी के साथ इस पृथ्वी पर हम अच्छाई को कैसे प्रकट कर सकें। ये सारी चीज़ें आपकी पवित्र बाइबल के द्वारा हमें मिलता, और ये भी बताता हमें कि हम किस रास्ता में चलना चाहिए और किस द्वार पर हमें प्रवेश करना चाहिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और बुद्धि, समझ और ज्ञान के साथ अगुवाई करो। सच्चाई में, विश्वास में, पवित्रता में और नम्रता में बढ़ने में मदद करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे आज, और वो है 3 बाइबल द्वार। 3 बाइबल द्वार, या बाइबल में 3 द्वार। एक जो निराशा का द्वार, मतलब कि एक बंद किया गया द्वार, एक बंद हो गया और हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, उसको कहते संकेत द्वार। जब हम खुला था हमें प्रवेश करना चाहिए, नहीं तो वो निराशा में बदल जाता है। और उद्धार के लिए एक खुला द्वार और अवहेलना का एक बंद द्वार, और न्याय के लिए एक बंद द्वार। ये 3 द्वार के बारे में हम लोग आज थोड़ा देखेंगे बाइबल में क्या कहता है। अगर हम उद्धार के लिए एक खुला द्वार, प्रेरितों के काम 14 अध्याय वचन 27 में देखते हैं, पापी के प्रवेश हेतु परमेश्वर के द्वार खोला गया। यानी कि अन्य जातियों को भी, अंतकिया की कलीसिया में जब बातचीत हो रहा था, तो यहाँ पर पता चलता है कि हम लोग 1 मिनट देखते हैं वचन में। प्रेरितों के काम 14 अध्याय और वचन 27, ये सीरिया की जो अंतकिया की कलीसिया के बारे में, सीरिया के अंतकिया को लौटना यहाँ पर। और वे सब नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लुत्रा और इकुनियोस और अंतकिया को लौट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हम बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। अब 24, 25, 26 वचन, 27 वचन देखते। तब फिसदिया से होते हुए वे पंफूलिया पहुँचे, फिर पिरगा में पहुँच वचन सुनाकर अतलिया में आए, और वहाँ से वे जहाज और अंतकिया गए, जहाँ वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। वचन 27, इस वचन पे हम लोग गौर करते देखते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठा की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। अन्य जातियों के लिए ये उद्धार का द्वार है। हर किसी के लिए उद्धार का द्वार खुला हुआ है। और ये पवित्र बाइबल कहता है कि यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। वो आखिरी बलिदान था। आज आपको परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करते। अपनी पापों को पश्चाताप करना होगा
आपको समझना होगा कि मैं एक पापी इंसान हूँ और मेरे कर्मों से या मेरे भेंट देने से या मेरे चढ़ावा से परमेश्वर खुश नहीं हो सकता जब तक मैं परमेश्वर की ओर से खुले द्वार पर प्रवेश नहीं करूँगा। और वो खुला द्वार यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु जीवित है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया है, वो हमें उद्धार देता है और ये हर एक इंसान के लिए है। मैंने कल भी बताया था कि परमेश्वर उपलब्ध कराया और सबके लिए। और हम ये देख सकते हैं कि अन्य जाति के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया गया। अब जो कोई भी इंसान यीशु के पास आता, जो कोई भी कैसे भी हो, बुद्धिमान, समझदार, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कैसे भी हो, विधवा, शादीशुदा, कैसे भी हो, कौन सा भी कास्ट का, कौन सा भी धर्म का, कैसे भी हो, अगर वो इंसान कहता कि मैं एक पापी हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए, प्रभु यीशु मैं तेरे बलिदान पर, मैं तेरे गाड़े जाने पर, मैं तेरे जी उठने पर यकीन करता हूँ, तो ही मेरा उद्धार करता है, तो उसकी उसी समय उसका पाप क्षमा होगा और उसको उद्धार मिलेगा। दूसरी हम देखते अवहेलना का एक बंद द्वार। पापी के द्वारा उद्धारकर्ता के प्रवेश हेतु खोला गया। पापी के द्वार हमेशा बंद रहता है। देखेंगे गलत काम हमेशा अंधेरा में होता है, वो बंद है, हमेशा बंद रहता है। और उद्धारकर्ता प्रवेश हेतु खोला गया है। ये प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20 में कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यह अद्भुत बात है। आज हर एक इंसान के पास आकर प्रभु यीशु मसीह कहता है, खटखटाता है, द्वार खटखटा रहा, हर एक मनुष्य के पास, हर एक पापी। बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर हर एक मनुष्य के घर दस्तक दे रहा है और द्वार खटखटा रहा है। कोई उसकी आवाज़ सुनकर द्वार खुलेगा तो वो भीतर आना चाहता, उसकी पाप क्षमा करना चाहता, उन्हें नया जीवन देना चाहता, उन्हें पिता से मेल मिलाप कराना चाहता, परमेश्वर से मेल मिलाप कराना चाहता। अद्भुत है ये बातें। और वो अंदर बाहर जाया आया करेगा। अब याद रहेगा यूहन्ना का 10वां अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूँ, मेरे बिना तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। द्वार यीशु है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आखिरी एक बंद देखते हैं, न्याय के लिए एक बंद द्वार। लूका का 13 अध्याय वचन 25 में मसीह के द्वारा निराशा के बाहर करने बंद किया गया दरवाजा, बंद किया गया द्वार, संकेत द्वार। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए खटखटाकर कहने लगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। अद्भुत है ना। तो इसीलिए हमें संकेत द्वार पर प्रवेश करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना। अगर मैं विश्वास नहीं करता हूँ और मैं वो बंद द्वार को खटखटा रहा हूँ, एक बार यीशु द्वार खटखटाया, अब यीशु द्वार बंद कर दिया, आपको द्वार खटखटाना है। तो आज अगर हम या एक पापी इंसान जो द्वार नहीं खोला, तो यहाँ पर वचन बहुत अच्छा बताता है। लूका का 13 अध्याय पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा खूबसूरत बात है, मुझे पढ़ते हैं 13 अध्याय और वचन 22 से पढ़ते हैं। वह नगर और गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? आज भी लोग पूछते हैं, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उस समय में भी यीशु से पूछा कि उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा,
संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत उत्तर दिया यीशु मसीह। बहुत सारे लोग प्रवेश करना चाहेंगे पर कर नहीं पाएंगे। अब सुनिए, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? अद्भुत है, अद्भुत है। आज अगर मौका मिल रहा, आपके पास अगर सुसमाचार पहुंच रहा, आज ही विश्वास कर लीजिए और आप उस संकेत द्वार पर प्रवेश करिए। एक ही रास्ता है। यीशु मसीह गांव गांव, शहर शहर, हर जगह प्रचार किया, बताया वो सुसमाचार जो इंसान की मुक्ति के लिए, इंसान की उद्धार के लिए, इंसान की शांति के लिए, इंसान की परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए और इंसान को बचाने के लिए उन्होंने गांव गांव फिरता हुआ प्रचार किया, बताया कि एक ही द्वार है। बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे पर प्रवेश कर नहीं पाएंगे। जब यीशु क्रूस पर मारा गया, हर एक मनुष्य के लिए गाड़ा गया, हर एक मनुष्य के लिए जी उठा, हर एक मनुष्य के लिए, ताकि आप और मैं उसे प्राप्त कर सकें। अद्भुत है। ये 3 बातों के विषय में आप विचार करिए, आप खुद पढ़िए, बाइबल खोलिए और खुद पढ़िए। ये मैं जस्ट आपको इनकरेज कर रहा। आइए प्रार्थना करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी इतना स्नेहता, समझदारी के साथ हमें बचाने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं ताकि हम समझ जाएं। प्रभु, जो समझ गया वो तेरे वचनों पे, तेरे राज्य में, तेरी धार्मिकता में, तेरी पवित्रता में, तेरे अनुग्रह में और तेरे अद्भुत पवित्र लोगों के साथ बढ़ता है। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन आप उनको स्पर्श करो, आप उन्हें दया और कृपा करो पिता, और अगुवाई करो, तेरे वचनों में मजबूत बन सके और अनुभव में बढ़ सके, परिपक्व हो सके और आपके साथ अच्छा मेल मिलाप रह सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।